चलिए तो अब हम लोग फिर देखते हैं यहाँ से इरेशनल नंबर समझ गए थे जो रूट में हो, जिसका वैल्यू और निकले भी तो वो चलता रहे, है ना, रिपीटिंग हो या नॉन रिपीटिंग हो। अब समझिए इसके बाद आता है रियल नंबर। क्या आता है? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रेशनल प्लस इरेशनल। वो क्या होता है? रियल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर मिलकर के क्या बनाता है? रियल नंबर। जिस प्रकार से पॉजिटिव होल नंबर और नेगेटिव होल नंबर मिलकर के बनाता है इंटीजर्स। रेशनल नंबर को क्यू से, इंटीजर्स को जेड से, डब्ल्यू होल नंबर को डब्ल्यू से, नेचुरल नंबर को एन से। इसका कोई ज्यादा ये नहीं, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। रियल नंबर को आर से। कोई डाउट? नो सर। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं सर इवन नंबर तो जान रहे हैं, हाँ? इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से चलते। चलिए डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 ऑड नंबर Not divisible by 2. चलिए प्राइम नंबर जो 1 का टेबल में खुद का स्विच ऑफ द फैन। बार बार बोलता हूँ कि बाबू उस क्लास का एसी ऑन है तो फैन ऑन मत क्या कीजिए। इट्स ऑल राइट। ध्यान देने, कभी भी दोनों चीज चलेगा दिक्कत हो जाएगा, है ना? याद रखिए प्राइम नंबर क्या होता है? जो प्राइम नंबर जो 1 का टेबल खुद का टेबल से कटे। क्या जो 1 का टेबल है खुद का टेबल से मतलब साफ साफ कहा जाए, हाँ ठीक है। चलिए तो प्राइम नंबर क्या होता है? जो 1 का टेबल से कटे। बस मतलब साफ साफ कहा जाए एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। कौन कौन? 1 एंड itself। चलिए फिर कंपोजिट नंबर जिसके 3 से ज्यादा किसी मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। जिसके 2 फैक्टर से ज्यादा ये हो, बस 2 से ज्यादा फैक्टर वाले। अगला नेक्स्ट फैक्टर क्या होता है पहले बताइए? जो पूरा पूरी जिस नंबर से डिवाइड पूरा पूरी कर अगर 24 है तो जिससे कट जाए पूरा पूरी, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली डिविजिबल डिजिट। कम कम। चलिए तो फैक्टर क्या होता है समझ गया? जो एग्जैक्टली डिविजिबल डिजिट्स हो। जैसे 24 किसे किसे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से। और जब आधा आ जाए तो समझिए अब डायरेक्ट उसी से कटेगा। जब भी उस डिजिट का आधा आ जाए जहां तक, और उसके बाद समझिए डायरेक्ट वो अपने आप से कटेगा। बीच में सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर उस नंबर का आधा आ गया, ये समझने का तरीका कि उस नंबर का आधा आ गया तो समझिए अब उसी से कटेगा, बाकी उसके अलावा किसी से कटेगा नहीं। कोई डाउट? नो सर। चलिए अगला होता है मल्टीपल। मल्टीपल तो हम लोग ऐसे ही पता चला कि अगर मान लीजिए कि 24 का मल्टीपल बोल रहे हैं तो उसका गुणनखंड, मतलब जिससे टेबल पढ़ते जाइए 24 और 48, 72, 96 सो ऑन चलते जाएगा। कोई डाउट? कोई दिक्कत? No. ये हो गया इसका मल्टीपल। कोई दिक्कत थोड़ा सा भी? नो सर। हल्का सा भी? नो सर। अब आइए नेक्स्ट। अब देखिए जैसे यहाँ HCF लिखा हुआ था तो एक बात समझिए, HCF। HCF क्या होता है सर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो वाला भी एसी ऑन कर दीजिए, उधर का भी, वो गर्मी ज्यादा है उधर। हो गया कर दिए? क्योंकि इधर भी गर्मी लग रही है, इधर तो वो हवा आ ही नहीं पा रही है। आप लोगों को लग रहा है हवा? कोई दिक्कत नहीं ना? यस सर। ठंडी लगने लगी। ठंडी लगी है? थोड़ा सा उसका कम कर देंगे तो और ठंडा हो जाएगा। क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे? टेम्परेचर जब कम करते हैं तो क्या होता है बच्चों? ठंडा होता है, और बढ़ाते हैं तो गर्म होता है। सर भूल गए। तो ये सब याद रखना है बच्चे। यस सर।
कह रहा है हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन, मतलब जो उसमें प्राइम नंबर है जो भी है उसका जो हाईएस्ट पावर आ रहा है उन सभी में, वही उसका जो कॉमन ले लिए वो क्या हो गया उसका खत्म। अगर 9 की बात करें एलसीएम तो क्या होता है? लोवेस्ट बोलिए या फिर लीस्ट बोलिए, लोवेस्ट बोलिए या लीस्ट कॉमन मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब डिफाइन कीजिए, कोई बताइए जरा। जो लोएस्ट मल्टीपल मतलब जो लोवेस्ट हो, मतलब अगर 2 होगा तो 2 एलसीएम हो जाएगा। जैसे 8, 16, 24 था तो 2 उसका लोवेस्ट है तो 2 हो जाएगा क्या? इसका सबसे लोएस्ट फैक्टर है। तो जैसे क्या सर 2। किसी नंबर का जो मल्टीपल निकालते हैं हाँ। और उसको इंटू करके जो आया चलिए करके देख लेते हैं, चलिए आइए। 8, 16, 24 का कितना होना चाहिए बताइए, बताइए बोलिए। इसका नॉर्मल सा बात समझिएगा, समझने का हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम्स, उसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर जो आएगा, चलिए चेक करके देख लीजिए सर। 24 कहाँ से? वो तो हाईएस्ट है, आप तो बोल रही थी लोवेस्ट, आप बोल रही थी ना लोवेस्ट, आप लोग भी बोल रहे थे लीस्ट, तो कहाँ गया वो लीस्ट? तो ये तो 24 हाईएस्ट है। तो सबको इंटू कर देंगे उसका कर मतलब दीजिए। निकाल कर तो 24 आया। किसको किसको निकालें, चलिए 8 6 24 यहाँ दिख रहा है, यस सर कहाँ से दिख रहा है? जब यहाँ तक नहीं दिख रहा तो यहाँ कैसे दिखेगा? दिख रहा है। चलिए कोई डाउट यहाँ तक? कैमरामैन को ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ तो इसलिए तो बोल रहा हूँ ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों को नहीं दिखेगा तो काम गड़बड़ जाएगा। चलिए हो गया। चलिए अब ये हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम्स, यहाँ तक पहले आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, देख लिए ये सारा? यस सर देख लिए? यस सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम्स, इसका मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम्स, ये दोनों में समझना बहुत जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ। ये इरेज कर रहा हूँ बीच का रो, चलिए बीच का रो थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ आप लोगों को यहाँ समझाने के लिए। देखिए अगर मुझे किसी भी चीज का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, कंपटीशन लाइन में जितना शॉर्ट कीजिए उतना बेहतर होता है, और हम लोग जिस स्टेज में आ गए तुरंत आंसर देना होता है। अब बच्चा की तरह निकालिएगा बैठ के, जैसे अभी आप लोग कॉपी कलम छू रहे थे, नहीं तुरंत। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है 8, 16, 24 एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो सर कैसे निकालेंगे? तुरंत देखिए समझने का तरीका कुछ नहीं, 8 को कीजिए, 16 को कीजिए, 24। अगर इसके जगह पे बड़ा भी रहेगा तो उसका भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कीजिए इसको पहले स्मॉल से, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 8 16, 2 4 8 और 2 2 4 2 12 2 6 2 3 3 1। चलिए अब सबको लिखिए। 8 का क्या हुआ? 2 into 2 into 2 16 का 2 into 2 into 2 into 2 into 1 24। 2 into 2 into 2 into 3 into 1 अब तीनों में देखिए सर एचसीएफ का मतलब बताए थे, एचसीएफ में लिखिए 8 16 24। एलसीएम का बात कीजिए, एलसीएम 8 16 24। चलिए एचसीएफ का मतलब सर आप बता, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम्स, हाईएस्ट पावर ऑफ common primes इसमें से 2 तीनों में है। yes sir चलिए 2 सबसे ज्यादा किस में दिख रहा है? तीनों में 16 में चलिए 16 में दिख गया। 2 कितना बार दिख गया आपको? 4 बार ठीक है कह दिए हैं, बहुत बढ़िया। अब कहा गया हाँ, और हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम्स, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम्स। अब देखिए 2 सबसे ज्यादा किस में है? क्या दिख रहा है? 16 में इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है और है क्या कहीं? नो सर तो बस 3 इन तीनों में है, 2 इन तीनों में है, नो सर 1 है तो 1 तो हमेशा रहता है, कोई बात नहीं। तो बस जो है बस उसी को लिख दिए, मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया? 8 जो ये तो हम लोग जान रहे हैं, अगर बड़ा बड़ा निकालना होगा तो ये तुरंत जानने का तरीका है।
खत्म। तीसरा चीज समझिए, एलसीएम की बात करेंगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम्स, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम्स। प्राइम क्या क्या होता है, 2 3 5 जो भी है, जो भी है। तो एक बात समझिए सर, ऑल प्राइम्स बोला है, जितना है इसमें 2 है, Yes sir. 3 है, Yes sir. 4 है, No sir. 5 है, No sir. अब 1 है, इसके अलावा कुछ है? No sir. 2 का सबसे ज्यादा पावर कौन सा है? 60. हाँ, 1 2 3 4, और 3 का 1, और 1 तो 1 है। अब इसको कीजिए, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16. इंटू 3 इंटू 1, 16 3 जार, 48. ये इसका क्या हो गया? खत्म। 8 के टेबल में 48 आता है, 16 के टेबल में 48 आता है, 24 के टेबल में 48 आता है। Yes sir. हो गया एलसीएम। एक ही चीज से तीनों चीज निकालनी है हम, जबकि बचपन में हम लोगों को बताया गया था कि एलसीएम एक बार हम लोग ऐसे निकालते हैं, बताया गया था, और ऐसा भी निकालते हैं, ऐसे तुरंत निकलता है। लेकिन जब हम ये काम कर दिए तो अब हमको चूंकि एडवांस सीखना है, अब हम लोग एडवांस मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, तो एडवांस मैथमेटिक्स सीख रहे हैं तो हमको एडवांस नॉलेज भी होना चाहिए। तो जितना होता है मेथड वो सब हमको पता होना चाहिए। अब आज के क्लास में जिस प्रकार से ये बता दिया हूं पूरा फुल मेथड, अब समझने का तरीका अगले क्लास में आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि एक नजर में कैसे बताना है। एक नजर में देखिए आंसर खत्म। सर 122, 355, 699, इसका बताइए एचसीएफ एलसीएम। सर इतना खत्म, ये होना चाहिए, ये है एडवांस मैथमेटिक्स। अभी ये तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया हूं बॉस, अभी तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब बाकी है। सोचिए अभी कितना मजा आएगा। अभी आपका बुक तो समझिए ये सब बच्चा बुतरू है, उसमें है क्या प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब क्या है, ये सब नॉर्मल चीज होते हैं। तो कोशिश करना है जितना चीज आपको बताया गया वो बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। और तो और ये जो एचसीएफ एलसीएम सीखें, और इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ किसी भी 2 नंबर का या 3 नंबर का एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ये बहुत फॉर्मूला होता है। इससे अगर 2 नंबर दिया हुआ जैसे 4 और 8, अगर हम बोले इसका एचसीएफ है 4, तो बताइए एलसीएम क्या होगा। तो एचसीएफ की जगह पे 4 रख दीजिए, एलसीएम नहीं मालूम, फर्स्ट नंबर है 4 से सेकंड नंबर है 8. अब बस मल्टीप्लाई में तो उधर के डिवाइड में काट छट के आंसर। अगर बड़ा से बड़ा डिजिट भी रहा फिर भी कोई दिक्कत। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू Second number. कोई डाउट किसी को? No sir. इसके अलावा आपको सर ये भी कहेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल आपको एक बार बताया जा चुका है कि नहीं बताया जा चुका है? Yes sir. डिविजिबिलिटी रूल आपको जरूर से जरूर याद कर लेना है। 2 3 4 5 6, मैक्सिमम टीचर 7 का नहीं बताते हैं। हम लोग पिछली क्लास में, पिछले वीडियोस में 7 का बता चुके हैं। 2 नंबर से भी कटने वाले और 3 नंबर से कटने वाले हमारे शॉर्ट्स में आप जाकर देख सकते हैं। डिविजिबिलिटी वाला बताया गया है 7 से कटने वाला, कि 7 से लास्ट में कौन सा 2 डिजिट रहेगा तो कटेगा, और लास्ट में 3 डिजिट कौन सा रहेगा तो कटेगा। समझने का साक्षात शानदार तरीका मेथड बताया गया है। 6 7 8 9 10 और 11 किताब में आपका दिया रहता है 7 को छोड़ करके बाकी सारा, लेकिन हम लोग 7 का भी बताया बहुत आसान तरीका से लेकर के, तो आप सीख सकते हैं। और आज की क्लास में ही रखते हैं क्योंकि अगले बच्चे तैयार हैं। अब 2 बज गए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अच्छे और भी वीडियोस के साथ मिलेंगे। ये सारे आपको जैसा कि आपको दिख रहा है, ये देखिए सामने में आपको दिख रहा होगा सारा, ये सारा आपको नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करके और समझते हुए दूसरों को भी समझाना है और याद करना है। और जो भी बच्चे जिनको मैथमेटिक्स में, साइंस में, एसएसटी में और जीके जीएस क्लास हमारी खुल चुकी है, जिसमें बहुत बेहतरीन शिक्षा दी जा रही है, सारा वर्ल्ड मैप बताया जा रहा है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। कम से कम फी में आपको पूरे बोकारो सिटी में जीके जीएस बेहतरीन देने की शिक्षा प्रारंभ की गई है। और मैथमेटिक्स के लिए तो सोचना ही नहीं पड़ेगा। मैथ्स तो भाई, मैथ्स पढ़ने का जिगरा सबका नहीं होता है ना। मैथ्स में इतना एक्स से फाइंड करना है कि हालत खराब हो जाएगा, तो मैथ्स में एक्स निकालने के लिए भी जिगरा चाहिए। तो जिगर वाले मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, है ना। जिसके पास जिगरा है वही मैथमेटिक्स चूज करेंगे, अन्यथा राम राम कर लीजिए दूर से, है ना। क्योंकि उसमें सोना बाबू से ज्यादा मेहनत लगता है कि नहीं है। सोना बाबू से ना, इसमें तो सोना बाबू करोगे तभी भी नहीं आएगा आंसर। बाबू प्लीज आ जाना चाहिए और मेहनत कर, है ना। करते रहो, करोगे जब तक 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा नहीं दोगे तब तक मैं नहीं आऊंगी, तब तक नहीं मानूंगी।
और जैसे ही 4 घंटा 5 घंटा बनाते, मैं जब मैथमेटिक्स बनाता था 4 घंटे में मुझे लगता है कि 8 से 10 क्वेश्चन बनाने में लगता था टाइम अप, और भी हार्ड क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि टाइम पास होता था, नहीं बिल्कुल नहीं। 8-10 क्वेश्चन बनाने में 4 घंटा पार हो जाता था। और यहाँ बच्चे कहते सर मैं तो 5 घंटा पढ़ा हूँ। 5 घंटा क्या पढ़े हो जी आप? 5 घंटा क्या पढ़े हो आप? 2 बार पसीना चूता तो कहते पापा पसीना चू रहा है, बड़ा ठंडा, बड़ा गर्मी है। हाँ, गर्मी क्यों है? पढ़ने वाले बच्चों को गर्मी या ठंडा पहचान में आ रहा जी? अभी मेरा दिमाग यहाँ पढ़ने पर हम तो गर्मी या ठंडा क्यों पता चलेगा? आपका दिमाग छोटा है। आप अपने दिमाग को, अपने सोच को पहले बढ़ाइए, उसके बाद आप बड़ा बनिएगा, नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप जीवन में आगे बढ़िएगा। पहले तो आपका सोच जो है वो छोटा है। आप 4 घंटा पढ़ के सोच रहे हो कि हम 4 घंटा पढ़े। 4 घंटा पढ़े, क्या पढ़े हो जी? 4 घंटा 8 क्वेश्चन बनाने में बीत जाता, बोलिए कि नहीं? जिस दिन दे देंगे 4 को क्वेश्चन, हालत खराब हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन बनेगा 1 घंटा पार हो जाएगा। जो मैथमेटिक्स बनाते होंगे वो जानते होंगे। और जो मैथ्स का शेर होता है वो प्रत्येक सब्जेक्ट का शेर होता है, याद रखिएगा जीवन में। अगर मैथ्स में आप अव्वल हैं तो समझिए कि आप हर सब्जेक्ट में अव्वल होंगे, और आपको कोई नहीं रोक सकता है किसी भी चीज में। तो जो भी स्टूडेंट को अगर आपको पढ़ना हो, आपका भाई, आपके बहन, आपके दोस्त, आपके यार, आपके जो भी हैं, मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो या उनको जीके जीएस में इंटरेस्ट है, तो वो हमारे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जीके जीएस का बैच शाम में चल रहा है 5 बजे से, मैथमेटिक्स क्लास दोपहर में चल रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसको नोट डाउन करेंगे। और जो बच्चे मान लीजिए कि फी के लिए भी दिक्कत है तो आप कांटेक्ट करेंगे, सर दिक्कत है, हम अगले मंथ देंगे, कोई बात नहीं। फी कोई बहुत बड़ा, पढ़ाई के मामले में फी रुकावट नहीं होनी चाहिए। आप अगर नहीं देने में, अगर नहीं दे पा रहे हैं, यू आर नॉट एबल, तो आप डायरेक्ट बोलिए कि सर मैं नहीं दे सकता हूं, मैं माफ कर दूंगा। मतलब उसका नाम ही, मतलब नाम रहेगा, बस फी मैं सबमिट कर दूंगा, सबमिट, टोटल में साइन मार दूंगा, फी सबमिट है। फी के लिए किसी का पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, कभी नहीं। आप मेरे से बात कीजिए, मैं डायरेक्ट फी माफ कर दूंगा, खत्म। लेकिन आप मन लगाकर पढ़िए, आप खाली रिजल्ट दीजिए, हम फी माफ कर देंगे, खत्म, जाइए। मेरा पेट बस आपके फी से चल रहा है, बस इसीलिए फी लिया जाता है, सारे टीचर का यही रोल है। लेकिन अगर आप दिक्कत में हैं तो आप टीचर से बात कीजिए, टीचर आपका बात सुनेगा, क्योंकि टीचर को भी प्रॉब्लम आती है तो आपको भी प्रॉब्लम आएगी, क्यों नहीं? तो टीचर जब अपने प्रॉब्लम को समझ रहा है तो आपके प्रॉब्लम को क्यों नहीं समझेगा? तो आप ये मत सोचिए टीचर कितना पसीने में भीग कर खड़ा होकर पढ़ा रहा है आपको, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आपको वो एसी में बैठा रखा है, चाहे कूलर में बैठा रखा है, चाहे पंखे में बैठा रखा है, खुद कहां खड़ा होकर पढ़ा रहा है, कैसा स्थिति में पढ़ा रहा है, लेकिन आपको बेहतर देने का प्रयास कर रहा है। और आप ऊपर ऊपर सोच लोगे तो क्या होगा? पीछे लाइन में बैठ के झाल बजाओगे तो आगे चल करके भी झाल ही बजाना होगा। देख रहे हो ना आजकल रील्स वायरल हो रहा है, तो सही कहानी है, बात सही है। तो आपको पढ़ना है, मेहनत करना। 4 घंटा 5 घंटा सोचकर कभी मत पढ़िएगा हम 4 घंटा 5 घंटा पढ़ लेंगे, अव्वल हो जाएंगे। 4 घंटा 5 घंटा यूं पार हो जाता है। हमारी क्लास 11 बजे से स्टार्ट हुई थी, मान लीजिए बीच में हम लोग आधा घंटा इधर उधर किए होंगे, 2 बज रहा है, 12 1 2 3 घंटा, 2.5 घंटा, मतलब 2 घंटा तो हम लोग प्रॉपर क्लास किए। आप आधा घंटा मान लीजिए आपको रेस्ट दिया होगा बीच बीच में, 10-10 15 मिनट, आधा घंटा, ऐसे वैसे, तो फिर भी 2.5 घंटा बच रहा है। आधा घंटा और एक्सेप्शन ले लेते तो 2 घंटा की क्लास चल रही है, आप कब से बैठे हुए सोच लीजिए। तो यूं पार हो गया। और आप सोच रहे हैं कि सर हम 1 घंटा पढ़ लिए तो 30 मार्क खान पढ़ लिए जी। आपको पढ़ाई में समय देना होगा, 2 घंटा मैथ, 2 घंटा इंग्लिश, 2 घंटा साइंस, 2 घंटा जीके, तब आप जीवन में आगे बढ़िए। तो आप सोच रहे हैं केवल कि आप केवल जीके जीएस पढ़ लेंगे 2 घंटा तो काम चल जाएगा, तो आप गलत फहमी में हैं, आपका फेल होना निश्चित है, फिर याद रखिएगा। अगर आपको मेहनत करना है, रिजल्ट देना है, तो आपको उससे ज्यादा समय देना होगा। बस इसी आशा के साथ आपके भी माता पिता यहां भेज रहे हैं। मेहनत कीजिए बच्चों, और जीवन में कुछ नहीं रखा है। मेहनत ही सबसे बड़ा चाबी है जो हर मुश्किल के ताले को खोल सकती है। तो अब आपको सोचना है कि वो चाबी मुझे प्राप्त करनी है या क्या करनी है। डू हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क का जमाना गया। स्मार्ट वर्क कहते हैं, फोन थोड़ी है कि स्मार्ट होंगे, स्मार्ट तो फोन होते हैं। हम लोग एडवांस है सर, जिसका कोई तुलना ही नहीं है। हम सर, हम और आप, हम वो चीज है जो क्या से क्या करके बैठे हैं जी। चांद पे पहुंच गए, क्या से क्या मशीन निकाल दी, और आप हमारी बात कर रहे हैं। तो आप सब चीज कर सकते हो। आप वो इंसान पैदा हुए हो अपने माँ के गर्भ से जो जीवन में अपने दुनिया को, अपने संसार को बदलना चाह रहे हो, जो अपने संसार को बदलोगे। बस वही सोच लेना है कि कब और किस समय हमको बदलना है। उसके लिए एक स्टेज होता है, स्टेप होता है ना। स्टेज और स्टेप जब पहुंचने लग जाओगे ना, स्टेप वाइज, तो उस स्टेज पर पहुंच ही जाओगे।
और सफलता बस राह देख रही है, तुम मेहनत तो करो। ठीक है, तो ये छोटा मोटा चीज जरूर है नंबर, लेकिन सबको क्यों पूछ दीजिएगा जैसे कि सर रेशनल नंबर को किसे डिनोट करते हैं, हालत खराब जा, बहुत पढ़ते थे 30 मार्क खान की, रेशनल नंबर को किसे डिनोट करते हैं बताइए। अलग बात है, मेहनत करने वाले बच्चा बहुत अच्छा करेंगे, बहुत जानते भी होंगे नो डाउट, और जो नहीं जानते वो सीख लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम लोग ये क्लास को आज यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे भी बहुत बेहतर जानकारी लेकर के आएंगे, सीखेंगे और समझेंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।